कई बार होता है कुछ कंडीशंस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाता है 200, 400, 500 इस प्रकार से बन जाता है 500 यूनिट का या फिर 1000 यूनिट का बन जाता है। अब आपको ये चीज़ पहले देख लेनी है कि यहाँ पर कितना शो हो रहा है। या तो आपके मीटर पर यूनिट ज़्यादा होगा और ये करंट रीडिंग जो है ये कम होगा, या तो फिर ये ज़्यादा होगा और वो कम होगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में अलग-अलग स्थिति बनती है कि आपका बिल सही होगा या फिर नहीं। क्या आपका भी बिजली बिल किसी महीने बहुत ज़्यादा आ गया है? अगर हाँ, तो आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों ऐसा हुआ है कि आपका बिजली बिल अचानक से 1 महीने में बहुत ज़्यादा हो गया है? और ये समस्या सिर्फ़ आपकी नहीं है, बहुत से लोग हैं जो इस समस्या से परेशान हैं। काफ़ी लोग इस विषय पर कमेंट भी कर रहे हैं कि उनको आखिर अचानक से बिजली बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है? और अब उन्हें करना क्या चाहिए? अगर अचानक से इस प्रकार से बिजली बिल ज़्यादा आ गया है तो करें क्या? कई बार होता है कि जब आप बिजली विभाग में जाते हैं अपनी इस समस्या लेकर तो वहाँ पर कोई सुनता ही नहीं है। बोलेंगे कि आपने इतना खर्चा किया होगा इसलिए आपका बिल आ गया है। तो अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो फिर आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा उसका कारण। उसके बाद में फिर उस आधार पर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तब उसका सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसे डायरेक्ट आप बिजली विभाग चले जाएँगे तो वहाँ पर आपका कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि वो लोग तो साफ मना कर देंगे कि आपने यूज़ किया है इसलिए आपका बिल इतना आया है। और उसके बाद फिर आप करेंगे भी तो क्या कोई तर्क भी नहीं रहेगा आपके पास में, आप किस आधार पर बोलेंगे कि हाँ, ये बिल गलत है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको प्रॉपर बताने जा रहा हूँ कि अगर अचानक से आपका बिजली बिल किसी महीने ज़्यादा आ गया तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आखिर बिजली बिल ज़्यादा आया क्यों है। कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं जिनमें कि आपका समाधान नहीं होगा, अगर बिजली बिल ज़्यादा आ गया है तो वो कम नहीं होगा। लेकिन कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर सही हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि आखिर सही होगा या फिर नहीं होगा, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको यही देख लेना है अपने बिल में कि आपका जो बिजली बिल गलत आया हुआ है, वो सही होने की उसकी स्थिति है भी या नहीं है। तो ये आप कैसे पता करेंगे, इसके लिए बस आपको वीडियो को पूरा देख लेना है, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी और साथ में आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि आखिर इसका समाधान क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो देखिए, अगर अचानक से किसी महीने आपका बिजली बिल ज़्यादा आ जाता है, तो आपको सबसे पहले तो करना क्या है वो आप समझिएगा। आपको अपना पीडीएफ वाला बिल डाउनलोड कर लेना है। जी हाँ, हो सकता है आपको आपके घर पर बिल देने वाला आए, इन केस अगर नहीं आता है तो आप पीडीएफ वाला बिल डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट आप समझ पाएँगे। बिल डाउनलोड करना बहुत आसान है, आप यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप के माध्यम से बहुत आसानी से अपना बिजली बिल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान से देखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैं एक अपना बिल ओपन कर लेता हूँ पीडीएफ में और वहाँ पर आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि आपको देखना क्या है। तो देखिए, ये मैंने पीडीएफ वाला बिल ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर लेता हूँ। ये देखिए, बिल मैंने ज़ूम कर लिया है, यहाँ पर आपको सारी जानकारी स्पष्ट दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा नीचे आना है। देखिए, यहाँ पर ऊपर में तो आपकी डिटेल रहती है, उसके बाद में यहाँ पर आपका बिल कितना आया हुआ है, क्या-क्या चार्ज लगा है, वो सारा दिखता है। तो पहले तो आपको यहीं पर देख लेना है, क्या देखना है वो आप देखिएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका बिल बना कितने यूनिट का है। वो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नेट बिल्ड यूनिट, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये बिल जो है वो 18 यूनिट का बना हुआ है। कई बार होता है कुछ कंडीशंस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाता है 200, 400, 500 इस प्रकार से बन जाता है, 500 यूनिट का या फिर 1000 यूनिट का बन जाता है। तो इस प्रकार से भी होता है। तो पहली चीज़ तो ये देखनी है कि आपका बिल बना कितने यूनिट का है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपके चार्जेस क्या-क्या लगे हैं, कहीं कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लगा है। यहाँ पर आपको उसकी जानकारी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये 2 चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद में थोड़ा-सा और नीचे चलते हैं। ये थोड़ा-सा नीचे आएँगे। अब देखिए, यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल ध्यान से देखने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियस रीडिंग, ये देख सकते हैं और यहाँ पर डेट भी है और उसके बाद में रीडिंग है, ये देख सकते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है वर्तमान यानी कि करंट रीडिंग, ये इस कॉलम में है। इसमें यहाँ पर डेट दी हुई है और इधर जो है आपका यूनिट दिया हुआ है, यानी कि कितना रीडिंग हुई है, वो दी हुई है। और यहाँ पर डिफरेंस दिया जा रहा है, देखिए यहाँ भी 18 दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है सबसे पहले। अब आपको ये चीज़ पहले देख लेनी है कि यहाँ पर कितना शो हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो करंट रीडिंग है वर्तमान, ये देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, देखिए डेट लिखी हुई है, उसके बाद में रीडिंग जो लिखी हुई है वो 119 लिखा हुआ है यहाँ पर। आपके में हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा रहे, क्योंकि इसका कारण ये है कि ये मीटर अभी नया लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर रीडिंग कम है। आपके में हो सकता है 800, 1000 हो, 1500 हो, 2000 हो या फिर 5000 हो, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एक बड़ा नंबर रहेगा। ये आपका हो गया वर्तमान। आपको ये देख लेना है वर्तमान पिछले महीने का जो आपका बिल जनरेट हुआ है लास्ट वाला, उसमें वर्तमान रीडिंग कितनी आ रही है। जैसे कि मान के चलते हैं इसमें 119 ही है, तो यही मान लेते हैं। ये आपकी जब से मीटर लगता है तब से टोटल यूनिट होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना मीटर देखना है। आपके घर पर जो मीटर लगा होगा उसमें आपको यूनिट देखना है, तो वहाँ पर कितना यूनिट है। यूनिट जो होता है वो केडब्ल्यूएच से होता है, तो वो आप जब मीटर देखेंगे तो वहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा। तो वहाँ पर देख लेना है कि आपके मीटर में टोटल कितना यूनिट शो हो रहा है। अब वहाँ पर जब देखेंगे तो 2 कंडीशंस होंगी, या तो आपके मीटर पर यूनिट ज़्यादा होगा और ये करंट रीडिंग जो है ये कम होगा, या तो फिर ये ज़्यादा होगा और वो कम होगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में अलग-अलग स्थिति बनती है कि आपका बिल सही होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, आपके मीटर पर जो करंट रीडिंग होगी, वो हो सकता है कि कम हो और आपके जो बिल पर जो करंट रीडिंग है, वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो। ये जैसे आपके मीटर पर मान के चलते हैं कि 500 है और यहाँ पर हो सकता है कि 1000 हो या फिर 1500 हो या फिर 2000 हो, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है, तो फिर आपका बिल आसानी से सही हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर सीधे-सीधे ही नज़र आ रहा है कि आपने उतनी बिजली खर्चा नहीं की है, क्योंकि आपके मीटर पर यूनिट कम है। लेकिन आपके ऑनलाइन बिल पर जो यूनिट शो हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, डबल है या फिर 4 गुना है, कुछ भी हो सकता है एक्स, वाई, जेड, वो आप देखिएगा। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो वहाँ पर आपका बिल सही हो जाएगा। कैसे होगा, वो अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये बनती है कि आपके मीटर पर बहुत ज़्यादा हो और आपके जो ऑनलाइन बिल है, यहाँ पर कम हो। तो वहाँ पर आपको क्या देखना है कि देखिए, जैसे आपने देख लिया, आपके मीटर पर मान के चलते हैं 2000 है और आपने जो अपना बिल में करंट रीडिंग देखी, वो भी यहाँ पर 2000 है या फिर 40-50, 10-20 ऊपर-नीचे होगा, वो एक अलग विषय है, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन लगभग-लगभग बराबर है, तो ऐसी स्थिति में फिर आपका बिल सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका मीटर ये स्पष्ट बता रहा है कि आपने उतनी बिजली खर्चा कर ली है। अब ये गैप जो आता है, उसका कारण ये होता है कि कई बार मीटर रीडर घर नहीं आता है। अब ऐसे में अगर हम बिजली मान के चलते हैं 50 यूनिट खर्चा कर रहे हैं और बिल हमारा ऑनलाइन में 20-30 यूनिट का ही बन रहा है, क्योंकि मीटर रीडर नहीं आ रहा है। तो जो 20-30 यूनिट एक्स्ट्रा हम खर्चा कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे स्टोर होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में इकट्ठे हमारा 200-400 यूनिट का बिल जनरेट हो जाता है। तो इस वजह से भी अचानक से बिल ज़्यादा आ जाता है। तो अगर इस वजह से ज़्यादा आया होगा और आपका जो प्रीवियस बिल पर करंट रीडिंग होगी और आपके मीटर की जो रीडिंग होगी, वो लगभग-लगभग अगर सेम है, बराबर है, तो फिर आपका बिल सही नहीं होगा। लेकिन अगर आपके मीटर पर यूनिट कम है और ऑनलाइन बिल में बहुत ज़्यादा है, तो ये बिल आपका आसानी से सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर सही कैसे होगा? क्योंकि जब बिजली विभाग में आप जाते हैं ऑफ़िस में, तो वहाँ पर कई बार आपको इग्नोर किया जाता है, आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 1912 पर कंप्लेन करिए। हालाँकि वहाँ पर काम होता नहीं है, ये भी आप जान लीजिएगा। वहाँ पर आप कॉल करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट को रजिस्टर किया जाएगा कंप्लेन को, उसके बाद में उसको क्लोज़ कर दिया जाता है। वहाँ पर ये दिखा दिया जाता है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको करना है। उसके बाद में आप अपना एक पीडीएफ बिल निकालिए, उसका एक फ़ोटोकॉपी करवाइए और मीटर का एक वीडियो बनाइए, 1 से डेढ़ मिनट का, 2 मिनट का, और उसको लेके अपने बिजली ऑफ़िस जाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए और ये सारा कुछ लेके जाइए, वहाँ पर दीजिए और बताइए कि ऐसी-ऐसी समस्या है। आप एसडीओ से मिल सकते हैं, तो वहाँ पर वो लोग इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। कई बार होता है वो लोग नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको अपनी एप्लीकेशन लिखनी है एक, मीटर का वीडियो बना लेना है, बिल ले लेना है और आपको अपने जो बिजली ऑफ़िस होगा, वहाँ पर जेई मिलेंगे, तो उस एप्लीकेशन में आपको उनसे साइन करवा लेना है। उसके बाद में आप जाएँगे अगर जो अपने बिजली ऑफ़िस में, तो वहाँ पर आप अपनी जो एप्लीकेशन होगी उसको देंगे, तो बहुत हद तक चांस होता है कि आपका बिल सही हो जाता है। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप वहाँ पर जाते हैं बड़े लेवल पर, तो वहाँ पर आपको समाधान नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं या फिर आपके क्षेत्र का जो लाइनमैन होते हैं, वो लोग भी इस प्रकार से एप्लीकेशन पर साइन करते हैं, उनको भी करना पड़ता है, क्योंकि मीटर तो देखने वही आते हैं। तो वो मीटर देख के और वहाँ पर वेरीफ़ाई करते हैं कि हाँ, इतना यूनिट है। उसके बाद में आप जब वहाँ पर लेके जाते हैं, तो आपका समाधान हो जाता है, तो इस प्रकार से आपको करना है। लेकिन हाँ, अगर आप इस ये सब करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, किसी कारण से वहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो भी हालाँकि बहुत हद तक तो ऑप्शन यही रहता है कि आप अगर ऑफ़लाइन में इस प्रकार से ट्राई करते हैं, तो जल्दी समाधान हो जाता है। लेकिन अगर आप वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं या फिर बार-बार जा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है, तो फिर आप कस्टमर केयर को कॉल करिए और बार-बार कॉल करिए। जितनी बार भी आपकी कंप्लेंट को क्लोज़ किया जा रहा है, उतनी बार आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करते रहिए, अपनी समस्या बताते रहिए कि भाई मेरा समाधान नहीं हो रहा है। आप भले 10 बार करिए चाहे 50 बार करिए। आप स्टेटस देखिए कंप्लेन करने के बाद में, जैसे ही वो क्लोज़ होता है, आपका समाधान नहीं होता है, फिर से कॉल करिए, फिर रजिस्टर करवाइए। इसी प्रकार से आप 10-20 बार, 50 बार करते रहिए जब तक आपकी समस्या का समाधान ना हो जाए। तो कहीं न कहीं आपकी समस्या का समाधान इस प्रकार से हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्या आपको भी बिजली बिल की इस प्रकार की समस्या कभी हुई है, तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में आप किस राज्य से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।